कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की डिमांड है। किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक रखता हो, जो साइबर क्राइम के अंदर एक केस बानी पीटीआई चेयरमैन ने जिस तरह शेख मुजीब के हवाले से एक वीडियो अपलोड की गई है, उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होगी। उसी के साथ जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे, उन्होंने भी खुल के कहा कि यह तीसरी कुव्वत थे, बानी पीटीआई के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम हमेशा जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे ज्वाइन किया है स्काइप पे, वीडियो लिंक पे सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, एमपी हैं पंजाब असेंबली में, उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। किस तरह आप देख रही हैं, आज बड़े अहम स्टेटमेंट्स आपकी नजर से गुजरे हैं, आपके सामने हैं, एक अज़म है, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम का भी अज़म है, पूरे पाकिस्तान की अवाम भी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। 9 मई के साजिशी अनासरों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, क्या कहेंगी? मीर साहब, 9 मई जो है वो काला स्याह दिन है, ब्लैक डे है पाकिस्तान के लिए। ये वो दिन है जब दुश्मन ने हमारी मिठाइयां बांटी थी, उनकी तो ईद हो गई थी कि पाकिस्तान जिसमें हम 75 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फौज को जिच करें और अवाम को खड़ा कर दें फौज के खिलाफ, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन इमरान खान हमारा हीरो है, उसने ये करके हमें दिखा दिया है, हम तो बहुत खुश हैं। तो अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को अगर आप हमला करके तो उनको नुकसान पहुंचाएं, तो फिर रह क्या जाता है? हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स देखे, हमारे तो इतने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं। हमें हर वक्त जो है वो हमारे जो सिपाही हैं वो अपनी जानों का नजराना देते हैं, हमारे सिविलियंस ने जानों का नजराना दिया है। हमारी तो सिक्योरिटी जो है उसको टॉप नॉच होना चाहिए, और है टॉप नॉच, यानी कि हमारी अफवाज जो हैं वो दुनिया में 6th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, बेस्ट आर्मी जो है वो रिकग्नाइज्ड है। अब रियासत पे आप हमला कर दें, इन इदारों को आप नुकसान पहुंचाएं, और वो भी सिस्टमेटिकली, ये नहीं कि भाई चलो भाई एक और जगह पे हमला कर दिया। आपने यकमुश्त 12 से 14 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करवाए, लोगों को गुमराह किया, पिंडी में जीएचक्यू पे किया, आपने मियां वाली पे एयरबेस पे किया, आपने जिना हाउस को लाहौर में खाक कर दिया, आपने आईएसआई के दफ्तर पे अटैक किया फैसलाबाद में, शोधा की यादगारों को मस्मार किया। ये तो वो काम है जो टीटीपी से बंदा एक्सपेक्ट करता है, ये वो काम है जो आपका दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन अपने कोई मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं मीर साहब, मैं तो हक्का बक्का हूं। मैं देखती हूँ कि नेशनल असेंबली में वो किरदार बैठे हुए, कोई एमएनए बना हुआ है, कोई एमपीए बना हुआ है, और तो और जो सबसे बड़ा किरदार वहां पे वो सीएम केपी बन के बैठा हुआ है। सही। हम किधर को जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? मेरी तो समझ से बालातर है। अगर ये इस तरह की हरकतें करके आप रियासत पे हमला करके उसके कौमी सलामती के इदारों को नुकसान इतना शदीद पहुंचा के अगर आप इसी तरह से खुले आम मौजें करेंगे और आप जनाब हर जगह पे आप जो है वो नजर आएंगे, तो फिर पाकिस्तान तो नहीं बच सकता। वो तो कोई भी उठ के कल जो है आप पे हमला कर देगा। आप क्या करेंगे? वो कहेगा लो जी 9 मई को जो हुआ था उसको उनकी तो को ना सजा मिली, उनकी तो माफी तलाफी हो गई, तो फिर हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए ये जायज है। तो फिर तो कोई रुकने वाली चीज ही नहीं है। फिर तो पाकिस्तान को आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तो खत्म हो गया ना फिर। और उसमें साहब जिस तरह आपने कहा पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि ये वतन दुश्मनी थी, ये गद्दारी थी। अभी तक 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी भी आपको पता है किसी को सजा नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखिए जी, बात सर ये है कि हम लोग जो है ना, कुछ हमारे जो अदलिया में अक्टूबर में एक फैसला करके गुड टू सी यू वाली सरकार गई थी, जिसमें उन्होंने मुअत्तल कर दी थी मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं क्यों लाजिम हो गई हैं?
क्योंकि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, आईन ये कहता है कि अगर आप फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो आपकी ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होगी। आपने देखा कि किसी सिविलियन बिल्डिंग पे तो इन्होंने हमला नहीं किया, एक भी किसी सिविलियन को निशाना बनाया हो तो आप मुझे बता दें। इन्होंने तो चुन चुन के फौजी जो अड्डे हैं उनको अटैक किया है। तो और ये सारी प्लानिंग ज़मान पाक में हुई है, ज़मान पाक में हुई है। अच्छा, गुड टू सी यू जो थे उनका बड़ा नरम गोशा था, अब सबको पता है, वो ये मुअत्तल कर गए मिलिट्री कोर्ट्स। वो तो फिर उसके बाद जब दिसंबर में फिर हमारे काजी फाइज ईसा आए हैं तो दोबारा उन्होंने बहाल किया और कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि भाई आप ये देख लें कि सिविलियंस जो हैं उनकी फिजिकल फिटनेस है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल हो जाएं, सिर्फ इसको थोड़ा सा आप चेक कर लें। सही। बहरहाल वो भी मामला जो है वो अब दुरुस्तगी की जानिब चलेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको ना देखा तो फिर तो आप सोचें कि ये रोज हमारे ऊपर इस तरह से एक अंदरूनी और ये साजिशी जो एलिमेंट्स हैं ये बाहर के दुश्मनों के साथ जो है उनके हाथों में खेलेंगे, उनके हाथों में खेलेंगे और उनके कहने से पाकिस्तान को हर तरीके से वो कारी ज़रब लगाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से रियासत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, रुकने वाला नहीं होगा। ये इनको आपको जो है वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा तो जो इनका सरगना है, जो देखें एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर वो गुमराह कर रहा है, लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहा है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है। क्यों उनके दिमाग में ये डाला कि पाकिस्तान तुम्हारी रेड लाइन नहीं है, तुम्हारी रेड लाइन सिर्फ इमरान खान है, और अगर इन्होंने कोशिश की इमरान खान को पकड़ने की तो तुम इनको तहस नहस कर देना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये इनका बयानिया है और ये इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की हुई है, ये कल्ट की ब्रेन वॉशिंग की हुई है। मैं तो मुझे तो हमदर्दी भी है, अफसोस भी है कि बेचारे जवान जवान बच्चे उनको जनाब बल्ली चढ़ा दिया, उनके माँ बाप परेशान, फैमिलीज जो हैं वो उजड़ गई, वो जेलों में बैठे, मुस्तकबिल उनके तबाह कर दिए और किसी को परवाह ही नहीं है। उस्मा साहिबा, आपको पता है कितना बड़ा सानिया हुआ आपके सामने। दूसरी तरफ रऊफ हसन के ऊपर एक हमला होता है ख्वाजा सराओं का, आपको पता है, एक चेहरे पे कोई कट कोई आ जाता है, उसके ऊपर वावेला बच जाती है कि देखें हमला हो गया, जमहूरियत खतरे में है, ह्यूमन राइट्स। और एक शायर अहमद फराज, जिस तरह एक बंदा आगे पीछे हुआ, उसके ऊपर शोर के देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई, क्या हो गया। खैबर मानिका के साथ जो हुआ आपको पता है, वीडियो की आंख से आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, क्या कहेंगी? ये शुतर बेमुहार हो चुके हैं। आपको पता है ये एक पॉपुलिस्ट पार्टी है, ये एक जत्था बन गया है, और जो पॉपुलिज्म है उसका टूल होता है प्रोपेगेंडा। और ये इन्होंने झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये झूठ के ऊपर मबनी ये बयानिए बनाते हैं और फिर उनको वायरल करते फिरते हैं। ये इनका काम है, क्योंकि इनको वहां से डॉलर मिलते हैं, इनको वहां से रीट्वीट्स मिलते हैं, इनको व्यूज मिलते हैं। और ये उस्मा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, आप वीडियो कॉल पे ही रहें, ब्रेक का टाइम